ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु वद्येषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमा श्लोकैर्भक्ति भवति नैष्टिकीम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद की। टुडे वी विल गो टू रीड फ्रॉम मुकुंदमाला स्तोत्र श्लोक 1। दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम मुकुंदमाला बुक। तो ये जो श्लोक है मेरे पीछे दोहराइए, बहुत सुंदर श्लोक है। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन्निवासेति अलपिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। और एक बार बोलिए। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन्निवासेति अलपिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। वंस मोर। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन्निवासेति आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। तो ये वीडियो को आप जरूर पूरी अंत तक देखिए। जरूर इस स्पिरिचुअल डिस्कोर्स जो चैनल है यूट्यूब का, जो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगी उतना लाइव बाद में आ सकती है, लाइव लेक्चर दे सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन हो सकते हैं यूट्यूब पर। तो कृपया भूलिए ना कि आप यहाँ पर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए इस वीडियो को। लेट्स इसी श्लोक का हमने हर शब्द का अर्थ पहले देखते हैं और उसके बाद अनुवाद देखेंगे, फिर इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्णा। वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग जो है देखिए यहाँ पर। श्री वल्लभ, श्री वल्लभ अर्थात श्री अर्थात लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के बहुत प्रिय है। इति 10 या इस प्रकार। वरद इति, जो वरदान प्रदान करते हैं, वर देते हैं। दया पर, दया दिखाते, वो खसलेस मर्सीफुल, जो फुल कृपा के सागर है। इति इस प्रकार। भक्त प्रियेति, जो भक्तों को वेरी डियर टू द डिवोटीज, भक्तों को बहुत प्रिय पसंद करते हैं, भक्त प्रिय। इति उसी तरह। भव, भव मतलब भवलुंठन को विदः, भगवान जो है ना, भव मतलब संसार को जहां पर बारंबार जन्म मृत्यु होता है, भवलुंठन। इस भवलुंठन मतलब लूट लेते, प्लंडरिंग कर लेते। कौन? कोविद, भगवान बहुत एक्सपर्ट है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर को बंद कर देते हैं। इति नाथ इति, इसलिए हे नाथ। नाग शयन इति, जो अनंत शेष नाग के ऊपर शयन करते हैं। जगन निवास, जो इस पूरी जगत का निवास स्थान है, जब जगत जहां पर समाया हुआ है। अलपिनम प्रतिदिनम कुरु में, अलपिनम मैं इसकी चर्चा करूं, प्रतिदिनम एवरीडे, कुरु प्लीज कृपा करके यही करूं मैं। इसकी अनुवाद देखिए। हे मुकुंद, हे मेरे प्रिय भगवान, लेट मी बिकम ए कॉन्स्टेंट रिसाइटर ऑफ योर नेम्स। आपका जो नाम है मैं इसको बारंबार उच्चारण करूं। कैसे? मैं आपको एड्रेस करूं कि हे श्री वल्लभ, जो कि बहुत लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। वरद, जो वरदान प्रदान करते हैं। दया पर,
जो बहुत कृपालु है, भक्त प्रिय भवलुंठन कोविदः, भक्तों जिनको बहुत प्रिय है, और जो इस दुनिया में जो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ हो रहा है, जन्म मृत्यु का चक्कर लग रहा है, उससे जो सभी को मुक्ति देते हैं। नाथ, हे भगवान, जगन निवास, नाग शयन, इस तरह में इन विभिन्न नामों से मैं आपके नाम का मैं उच्चारण करूं। समझ आया? भगवान को कितना नामों से उच्चारण कहते हैं। श्री वल्लभ वरद दयापर भक्त प्रिय भवलुंठन कोविद नाथ जगन निवास नाग शयन, ऐसा अलग अलग नाम। आप भी भगवान के ऐसा ऐसा अलग अलग नाम को आप उच्चारण कर सकते हैं। तात्पर्य हम देखते हैं डिटेल, ये सब वर्णन डिटेल देखेंगे करते हैं। कैसे? अंडर द डिक्टेशन ऑफ ट्रांसडेंटल एक्सटेसी, जब हमको बहुत आनंद प्राप्त होता है तब हम भगवान का गुणगान करते हैं। और इस गुणगान जो है जिसे हम करते हैं, तो ये गुणगान करने से हमको एक्सटेसी आनंद मिलता है, ये बाय प्रोडक्ट है। जब आप भगवान के गुणगान करते हैं तो आपको बहुत आनंद प्राप्त होता है। जैसा कि हम बताया गया कि आज के समय में जो कलियुग में किंग कुलचक्र ये बात हमको बहुत बढ़ दिया कि तो रिकमेंड ये किया गया कि हम लोग भगवान का गुणगान करें, ग्लोरिफिकेशन करें। लेकिन ऐसा देखा गया है जिन लोगों इस डिजीज से अफेक्टेड है, जो भौतिक आसक्ति में पड़े हुए हैं, जो जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़े हुए हैं, वो कभी इसका रिलीज नहीं कर पाते, इसका जो ना ये रिसाइटेशन भी नहीं कर पाते। हम देखते हैं वो भगवान के नाम को भी जप नहीं कर पाते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया। देखा गया है एग्जाम्पल के तौर पर, जब कोई व्यक्ति जॉन्डिस बीमार में फंसा हुआ है, किसी को जॉन्डिस बीमार हुआ है, उसको शुगर कैंडी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वास्तव में तो शुगर कैंडी जो है ना बहुत स्वीट है, लेकिन जब इसको लेता है उसको बीटर लगता है, मतलब उसको कड़वा लगता है। जो व्यक्ति ले रहा है उसको ऐसा लगता है कि ये जो है ना बहुत कड़वा है। बट अगर रोज लेता है, कंटिन्यूस लेता है, धीरे धीरे इसको टेस्ट आता है। ये प्रायतः एग्जाम्पल दी जाती है। तो सिर्फ भगवान के जो नाम है ना गुड़ सारखा है, गुड़ की तरह है, इतना मीठा है। बट ये हमारी स्थिति ऐसी है कि इसमें चलते हम लोग ये ग्रहण नहीं कर पाते। अब हम लोग देखते हैं जो लोग तथाकथित दार्शनिक हो गए, रिलीजियनिस्ट हो गए, साधारण लोग जो है, जो लोग थ्री फोल्ड मिजरी मतलब आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक के 3 प्रकार के ताप होता है। इन ताप से इतना ग्रसित रहते हैं कि वो इस तरह की समस्या से ऊपर नहीं उठ पाते। लेकिन बाय चैंटिंग एंड ग्लोरीफाइंग द होली नेम फेम्ड पास्टाइम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ये अगर किया जाए कि भगवान की गुणगान किया जाए, भगवान के बारे में भागवत पढ़ा जाए, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनके जो इन्फेक्टेड सिचुएशन है उससे व्यक्ति जल्दी उसको लाभ मिलेगा और उसको आनंद प्राप्त होगा। बट दे डू नॉट हैव द टेस्ट, ये समस्या ही है। हम अगर देखते हैं कि जो भगवान के जो नाम है ना, ये भगवान के नाम और नामी अभन्ना, ये दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं पूर्ण सत्य है। तो इसको हम रियलाइजेशन या अनुभव से समझ सकते हैं। जैसे भगवान के नाम को जप कर रहा है, जो कि असंख्य नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल, भगवान के 1000 सैकड़ों नाम है। तो अगर जैसे आप भगवान के नाम जप करते हैं, आप भगवान के साथ डायरेक्ट एसोसिएट कर सकते हैं। और ऐसा कांस्टेंट पर्सनल टच विद द ऑल स्पिरिचुअल लॉर्ड, वन विल बिकम स्पिरिचुअली सेल्फ रियलाइज। तो व्यक्ति फिर सेल्फ रियलाइज हो जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए जो नाम का महिमा, इस श्लोक में विभिन्न प्रकार के जो नाम, इसलिए वरदेति, ये जितना भी हम बताया गया भगवान के नाम उच्चारण करने के लिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर अभी देखा जाएगा, दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वेरी सुइटेबल फॉर द फॉलन सोल्स ऑफ दिस एज, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया गया है। जैसा कि प्रायेण अल्पाय सभ्य कलौ अस्मिन् जुगे जनाः मंद समंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। इस समय में जो लोग है ना, अल्प आयुष्य है, आयुष्य कम है, और मंद बुद्धि, मंद भाग्य,
ये बड़ी बड़ी समस्या है। मंद भाग्य मंद बुद्धि होने के द्वारा ये लोग ज्यादा समझ नहीं पाते। इसलिए इस समय में सबसे आसान पर तरीका है तो कलु तद हरि कीर्तन, भगवान की गुणगान करना इस कलयुग में सबसे बेस्ट प्रोसेस है। तो यहां पर जो कुलशेखर राजा है, क्योंकि वो बड़े आइडियल पर्सन है, भगवान के शुद्ध भक्त है, तो उन्होंने हिज ओन रिलेशन बताया, हाउ टू ऑफर प्रेयर टू द लॉर्ड, भगवान को कैसा गुणगान करा जाए, भगवान का कैसे प्रेयर किया जाए। क्योंकि वो भी महाजन, महाजन जना गतस्य पंथा, महाजन मतलब जो भगवान की महान भक्त है, भगवान के जानते हैं और भक्ति का जो कि अथॉरिटी है। तो इसलिए हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा ड्यूटी बनता है उनकी फुटस्टेप्स या उनकी पदचिन्ह पर हमको चलना चाहिए, जिसके द्वारा हम भक्ति मार्ग में हमारी जो सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुलशेखर राजा ने किस तरह सारे प्रार्थना किया, इसको हम डिटेल, उन्होंने पहले जो बात कहा, भगवान को श्री बल हवेती, जो बहुत लक्ष्मी जी बहुत प्रेम करते, जो भगवान तो स्वयं आत्मनिर्भरशील है, स्वयं सो आत्मन रमतः सो आत्मन, भगवान स्वयं अपने आप रमण करते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर भगवान जो है ना, लक्ष्मी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द हिज इटर्नल पोटेंसी, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो इसलिए उन्होंने एड्रेस किया कि भगवान को, कि जो लक्ष्मी जिसको बहुत प्रेम करते हैं, लक्ष्मी को जो बहुत प्रिय है, तो भगवान को ऐसे भगवान के जो भक्त बहुत प्रिय है। इसीलिए इसी से बात से पता चलता है जो भगवान है स्वयं निराकार नहीं है, साकार है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह भगवान जो है ना, ही द पर्सनल फॉर्म है। तो यहाँ पर्सनल फीचर ऑफ गॉड, भगवान स्वयं एक व्यक्ति है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना भगवान जो है निराकार है। श्री बल हवेती, लक्ष्मी की जो बहुत प्रिय है। तो यहां पर बताया जो राजा कुलशेखर है, वो दूसरा भगवान को एड्रेस किया कि बर देती, जो बर प्रदान करते। एक्चुअली भगवान जो है ना, एको बहुनाम विधातु कामान, तो भगवान एक होते हुए भी हमारी बहुत लोगों का इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हम तो कलियुग में जो वर्णन किया गया, ऐसा वर्णन किया गया है, अगर एक बड़ा घड़ा से, बहुत बड़ा पात्र से जल अन्य डिफरेंट पात्र में भर दिया जाए और फिर उसी जो अलग अलग पात्र में जो भरा गया था उस जल को अगर फिर बड़ा घड़ा में डाला जाएगा तो घड़ा फुल नहीं होता है। लेकिन भगवान जो ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, भगवान जो ना पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण आदाय, पूर्ण से पूर्ण भी ले जाओ, पूर्ण एवं अवश्य से थे। इसलिए भगवान जो है ना, भगवान के साथ अश्वना जो कनेक्टेड हुए थे, तो ये स्पिरिचुअल ब्लिस है, सच्चिद आनंद, ये हमको प्राप्त होता है। तो भगवान वरदान देते हैं, वर प्रदान कर सकते हैं हमको। तो इसलिए भगवान के साथ जैसे ही हम अश्वना जो कनेक्टेड हुए थे, तो हम कनेक्टेड हो जाने से ही हमको वो शक्ति मिलता है, वो पावर मिल जाता है। इसलिए ये जो वर देती, वर प्रदान केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए गीता में कभी कभी जो कांक्षित कर्मणा सिद्ध यजंती यह देवता, जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, इनको भ्रष्ट ना किया गया, इनको ज्यादा बुद्धिमान नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि ये वर प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं विद्याति ही, भगवान कहते हैं कि विहितान हितान, मैं उनको देता हूं, ऑल्दो दे गेट इट फ्रॉम मी इन द इनडायरेक्ट वे। तो इसलिए भगवान वर प्रदान करता है, हमें भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए, भगवान से हमको वर प्राप्त होगा। यहां पर जो राजा कुलशेखर ये कह रहा है कि दया परेती, ही हु इज कॉजलेसली मर्सीफुल, भगवान जो है ना इतनी कृपा करते हैं कि सभी के ऊपर दया करते हैं। Therefore also called दीनबंधु, द फ्रेंड ऑफ दीनबंधु। तो भगवान जो है ना दीन लोक का बंधु है। तुम अकिंचन गोचरः, तो भगवान दया कैसे करते हैं? गौरांग करुणा करो दीनहीन जने, भगवान जो है ना इतना दया करते हैं इस जीव को। जैसे कि प्रोडोगल सन का हम उदाहरण देखते हैं,
क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है कि जो जो भक्त ना, कभी कभी हम लोग भगवान से बिछोड़ जाते हैं, तो भगवान से दूर होने के बाद भी भगवान को चाहते हैं कि हम उनके धाम जाए। तो भगवान इतना दया किए, जैसा कि प्रहलाद के ऊपर दया किए, उनको बचाए, हरिदास ठाकुर, जीसस क्राइस्ट, तो भगवान सभी के ऊपर दयालु है, दया करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं पतित पावन सभी भक्तों को उद्धार करने के लिए उन्होंने सदैव तत्पर रहते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो लोग हैं, डिस्पाइट ऑल देयर मेटेरियलिस्टिक प्लान्स आर मिसलीडर्स, ये जितना भी प्लान बना रहे लोगों को गलत रास्ता में जाने दे रहा है। दे हैव नो प्लान टू रिवाइव आवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद लॉर्ड। भगवान के साथ संबंध है, अगर भगवान के साथ हम जुड़ गए तो एक ही दाहिना बाजू में जितना खून डालो वैसा। अगर 100,000 होता तो उसमें कुछ वैल्यू होता है, अगर हम उसकी लेफ्ट साइड में 0 डालेंगे तो 0 1 0 0 1 वैल्यू लेस। तो भगवान के साथ जो हमारे संबंध है, उस संबंध को जोड़ने में आज की समय तथाकथित लीडर्स हैव नो प्लान। लेकिन उनकी जो भगवान की जो बोनाफाइड डिवोटी, जो भक्त लोग है, शुद्ध भक्त है, प्रामाणिक भक्त है, ये ट्राई करते हैं। तो क्या ट्राई करते हैं? दे आर ऑटोमोस्ट टू ब्रॉडकास्ट द मैसेज ऑफ आवर ट्रांसडेंटल रिलेशन। तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, इस संबंध के बारे में जो ग्रंथों में बताया गया, इसी ज्ञान को अपने जीत जिगर लगा करके, मतलब जीत जान लगा करके वो प्रयास करते प्रचार करने के लिए। तो यहां पर जो भक्त इसी तरह दिन रात काम कर रहे हैं, टू रिमाइंड ये कर रहे हैं कि फलेन, जो हम लोग जैसे पतित लोगों को, कि हमारा स्थिति क्या है, हम भगवान के धाम जाना चाहिए। और ऐसे स्टेनलेस सर्वेंट जो है भगवान के, तो भगवान बहुत पसंद करते हैं सभी को, जो भी ऐसा प्रयास करता है। और दे रिसीव सच स्पेशल फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान से स्पेशल फेवर मिलता है उनको, जिससे कि इस जन्म से, इसी जन्म के अंदर अगर वो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो यहाँ पर शास्त्र में यही बात वर्णन किया गया है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। तो भगवान गीता में कहते हैं, नौमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों को कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसा जो भक्त है, तो एग्जाम्पल है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिए, चढ़ा दिए, लेकिन उन्हें कहा दिस पीपल्स डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, ओ गॉड प्लीज फॉरगिव देम। हरिदास ठाकुर को भी ले लीजिए। हरिदास ठाकुर को हरिनाम छोड़ने के लिए बहुत बार कहा गया, अलग 22 बाजारों में पिटाई किया गया, लेकिन हरिदास ठाकुर को भी चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला दिखाया श्रीवास संगम में, तब कहा था, हरिदास तुम्हें जितना भी पिटाया था सारे पिटाई देख लो मेरे शरीर में। तो भगवान वो सब ग्रहण कर लेते। अम्बरीश महाराज के भी केस ले लीजिए, दुर्वासा मुनि इसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन अम्बरीश महाराज का जीत हुआ, अम्बरीश महाराज का कोई परेशान नहीं हुआ। इसके दूसरे शब्द में दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरण में आना पड़ा, ऐसा हम सिचुएशन देखते हैं। तो भगवान ऐसे ही वर देती, दया पर ऐसा दया करते हैं। जो भक्त है ना, ही इज नेवर ईगो टू सी लॉर्ड, भगवान को देखना नहीं चाहते। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, भगवान को देखने के लिए मत सोचो, भगवान के लिए ऐसा कुछ कार्य करो कि भगवान स्वयं आके देखे। वो तो उस पिता की तरह है जो सदैव अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, उनके लिए सोचते हैं। भगवान परम पिता होने के कारण, क्योंकि वो माता धाता पितामह, तो भगवान ना सभी जीव का प्राणी है, सभी का माता पिता है। इसीलिए ये जो भक्त है वो डेवलप करते गुड क्वालिटीज, क्योंकि फॉर ए डिवोटी कैन नेवर रिमेन इन डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। भक्त जो कभी मोह में नहीं रह सकता है। और परम पिता होने के कारण भगवान ने सदैव अपने पुत्रों को अच्छे ज्ञान देना चाहते हैं। बट द son कैन चूज whether टू एक्सेप्ट such instruction। son का ऊपर निर्भर होता है। इसलिए भगवान ने ज्ञान प्रदान करने के लिए वेद, पुराण, शास्त्र, ये सब हमारे लिए व्यवस्था किया, जिससे हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। that we can revive our lost relationship with him। हमारे जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ, ये बड़ी
इसलिए पूरी शास्त्र मतलब ही इज आवर फादर, लाइक फादर। क्रिश्चियनिटी में जैसा ट्रिनिटी है, फादर सन एंड देयर इज ए रिलेशनशिप, सेम हमारे यहाँ पर भी वैदिक लिटरेचर में, बिकॉज वी हैव द रिलेशनशिप विद गॉड, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उस संबंध को हम रीएस्टैब्लिश करना चाहिए। तो भगवान जो है ना इस दुनिया में आते हैं, वो स्वयं खुद आते हैं। किसके लिए आते हैं? कि हम लोगों को उद्धार करने के लिए। और ये कभी कभी मूर्खता होता है, लोग भगवान को हमारी तरह गणना करते हैं, मनुष्य को बुद्धि लगाते हैं कि भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है ना, भगवान ही कम्स हियर, डिसेंड्स हियर टू हेल्प अस टू गो बैक, हमको सहायता करते जाने के लिए। लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम उनकी उपदेश को तो ना तो ग्रहण करते हैं, उल्टी हम उनके ऊपर मनुष्य बुद्धि लगाते हैं। तो लेकिन भौतिक जगत में हम लोग इतनी, हमारा जो रिलेशनशिप है, इस तरह हम यहां पर जुट गए हैं, जैसे सो कॉल्ड लव एंड अफेक्शन, तथाकथित प्रेम। तो इसमें क्या हो रहा है, जो तथाकथित जो हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, मास्टर, सर्वेंट, जो भी हमारा संबंध है, ये सब रेसिप्रोकल मेटेरियल प्रॉफिट है। तो इसमें दो प्रकार के भक्त है, एक तो शुद्ध भक्त है जो भगवान की भूलते नहीं, और दूसरा है न्यूफाइट। शुद्ध भक्त का कभी पता नहीं होता, लेकिन जो नया भक्त है, नया नवोदित, वो एक्चुअली एंट्रैप्ड हो जाते हैं। जब एंट्रैप्ड होते हैं तो भगवान स्वयं और उनकी शुद्ध भक्त ना उनको सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। ये हेल्प करना बहुत जरूरी है, जिससे हम हमारा लॉस्ट रिलेशंस को भी बरकरार रख पाए और हम समझ पाए कि हम किस तरह स्थिति में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानने के द्वारा अगर कोई सेंसिबल पर्सन जो है, इस जानने के बाद क्या होता है, अंडरस्टैंड हिज पोजीशन, अपने स्थिति को जानता है, कैसा आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एंड मोल्ड्स हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू। तो उसी तरह वो भक्ति को स्वीकार करते, क्योंकि जो पूरी दुनिया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगतम जगत, ये पूरी दुनिया भगवान की द्वारा बनाया गया है, भगवान का ही है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा पोजीशन क्या है। हमारा पोजीशन तो बहुत नगण्य है, लेकिन जो भक्त है, जो बुद्धिमान व्यक्ति, वो जान सकता है। ये जानने के लिए इतनी बड़ी ये शिक्षाएं हैं। अगर जो नहीं जानना चाहते उनको कोई फायदा नहीं मिलता इसमें से। इसलिए वी हैव टू नो इट, अंडरस्टैंड इट इन आवर लाइफ। उसके बाद वो भगवान को कहते हैं द लॉर्ड इज एट नाथ, नाथेति। नाथ मतलब जो हम जिसके सनाथ, जिनके कोई मालिक है, जिनके प्रभु है। तो जब हम भगवान की सेवा करते तब जीवन का परफेक्शन को मिलता है। विदाउट सर्विंग नो वन गेट परफेक्शन इन लाइफ। तो जो एंटियर मेटेरियल एटमॉस्फेयर हम देख रहे हैं, ये सब फॉल्सली खुद को सोच रहा है कि मालिक हो। अहंकार इति अमम, क्या बोलते श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणे गुणी कर्माणि सर्वस्व। लोग प्रकृति सब कर रही है, लेकिन लोग सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, आई एम डूअर, मैं ही करने वाला हूं। तो इसलिए जो नाथ है, भगवान नाथ है। तो इसलिए भगवान के इसलिए हमारे वी हैव टू डेडिकेट आवर लाइफ, हमारा जीवन को भगवान के ऊपर निश्चर्गित करना चाहिए। तो लोग जो है ना खुद को नाथ समझते हैं, तो इसलिए जितना ज्यादा खुद को ऐसा सोचने लगा मैं ही, आई एम द ओनर, हिज मोर एंट्रैप्ड, ज्यादातर प्रभावित है। लेकिन जो जानता है भगवान को, उसको कहते हैं ब्राह्मण। बट वन फेल्स टू नो हिम, ही इज ए कृपण, ये नंबर 1 मेजर। तो ब्राह्मण जो है ना, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो भगवान को जानना, भगवान की भक्ति का प्रचार करने को हम ब्राह्मण कहते हैं। और जो नहीं करता इसको कृपण कहते हैं। ये जो नाग शयना, भगवान जो है ना, इन्हें कहते हैं अनंत शयना, भगवान अनंत शेष नाग के ऊपर सोते हैं। और ये जो भौतिक एनर्जी है, मेटेरियल एनर्जी, इज इम्प्रेग्नेटेड बाय द ग्लांस ऑफ दिस फीचर ऑफ द लॉर्ड एंड इज देन एबल टू गिव बर्थ टू ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। अनंत शयन अर्थात स्लीप्स ऑन द बेड ऑफ शेषनाग, जो भगवान जो है ना सरपेंट की तरह, जो सांप के, बट इज आइडेंटिफाइड द लॉर्ड बिकॉज ही स्लीप्स ऑन ए सरपेंट बेड, द लॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज नागशयन। इसलिए भगवान का नाम नागशयन भी है। ऐसा भगवान विष्णु के जो
सोए होते, लेटे होते श्वेत द्वीप में, आप देखा होगा फोटो, तो भगवान उसमें लेटे, नागशयन। ये जो शेषनाग है ना, शेषनाग नाग, ये संकर्षण नाम में जाना जाता है। वो पूरी मैग्नेटिज्म जो साइंस में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़ते हैं, तो अनंत शेष नाग अपने सर के ऊपर पूरी विश्व ब्रह्मांड को धारण करते, ऐसा वैदिक शास्त्र में वर्णन किया गया। तो इसलिए हमको इसमें समझ में आता है कि हाउ द मैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब फोर्सफुली काम करते, क्यों? बिकॉज इट इज द एक्टिविटीज ऑफ संकर्षण, बलराम। ये जो पूरी यूनिवर्स आप देख रहे हैं, जो कि एक्सहेलेशंस ऑफ द लॉर्ड, शेषनाग की श्वास प्रश्वास से निकल रहा है और एनलिट हो रहा है, मतलब सृष्टि भी हो रहा है, प्रलय भी हो रहा है। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड अलाइनेशन, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये सब हो रहा है भगवान की इच्छा से। लॉर्ड इज सेलिब्रेटेड बाय द नेम जगन निवास। इसकी अर्थ क्या है कि जो सुप्रीम रिसोर्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स, पूरी सारे जगत का जो नाथ है। और अंत में देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर नेम्स ऑफ दिस लॉर्ड विष्णु, एंड ईच वन ऑफ देम इज एज पावरफुल एज द लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान के ऐसा हजार हजार नाम है, तो भगवान के ऐसा नाम जप कर सकते हैं। और देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर चैंटिंग हिज नेम्स, कोई कठिनाई नहीं है इसमें भगवान के नाम। लास्ट एंड नोट है ये कि एट एनी टाइम, एनी स्टेज ऑफ लाइफ, कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम जप कर सकते, कैन चैंट द नेम। बट हम लोग इतना अनफॉर्चुनेट है और हमको इतनी गलत धारणा में मिसलेड किया जाता है, बताया जाता है, जिससे कि इसको कहते हैं माया, जो नहीं है। तो भगवान की जो मिसलीडिंग एनर्जी है ना, जो हमको मोहित कर देता है, उस मोहित होने के कारण हम भगवान के नाम नहीं जप करते, भगवान के नाम उच्चारण नहीं करते। वन कैन अवॉइड हर ऑलवेज सिंपल बाय ऑलवेज रिमेंबर द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के ऐसा सदैव चिंतन करके, इसलिए किंग कुलशेखर जो प्रार्थना किया, जो पहला श्लोक है, प्रेज फॉर दिस फैसिलिटी फ्रॉम मुकुंद द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड। तो इस तरह हमको फैसिलिटी देते हैं। वंस मोर श्लोक, लास्ट नोट में आपको और एक बार याद करा देता हूं। श्री वल्लभेति वरदेति दयापनेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन निवासति अलपिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। तो इस तरह वल्लभेति वरदेति दयापरेति, भगवान के ऐसे आप गुणगान करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज नोट इट और बताइए बहुत अच्छा लगा आपको, तो शेयर करिए, जरूर शेयर करना ना भूले। और दूसरे को आप बताइए किस तरह हम भगवान का गुणगान करना चाहिए। अगर आपको कोई मन में क्वेश्चन है या किस प्रकार टिप्पणी है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। हरे कृष्ण, जगत शील प्रभु निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।